बिजनेस की सबसे ज्यादा चिंता किसको है? बिजनेस ओनर को। और उसके पास उतना खर्चा करने के लिए इनिशियली टाइम नहीं है कि वो जाकर डिजिटल मार्केटर हायर करे, राइट? तो वो चिंता भी सबसे ज्यादा खुद ही कर रहे हैं, और वो खुद वो काम कर भी नहीं पा रहे जो उनको सेल्स में आगे बढ़ाएगा, और ना एजेंसी हायर करने का बजट एक्सपेंस कर सकते हैं, और कर भी दे तो एक एजेंसी के पास तो 50 क्लाइंट्स होते हैं। वो कैसे उस छोटे बिजनेसमैन को भी पूरा तवज्जो देगी, है ना? और जो ज्यादा बजट खर्च कर रहा है उसकी जितनी कैसे तवज्जो देगी? तो जिसको चिंता है वो ही कर पाए अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए सबसे पहले उनको गूगल माय बिजनेस समझना होगा, ठीक है? गूगल माय बिजनेस को आप ठीक उस जीमेल आईडी से एक्सेस कर सकते हैं जिस जीमेल आईडी से आप अपने बिजनेस के मेल्स ले रहे हैं, या आप अपने बिजनेस की दूसरी चीजें कर रहे हैं, ठीक है? हर जीमेल आईडी के एंड में जो आपको 9 डॉट्स दिखाई देते हैं, वो 9 डॉट्स ही आपको गूगल माय बिजनेस तक पहुंचाएंगे। इस तरह से जो 9 डॉट्स आपको टॉप राइट पे दिखाई देंगे, राइट पर, है ना? टॉप राइट पर दिखाई देते हैं, उस पे जैसे ही आप करोगे तो गूगल माय बिजनेस भी आ जाएगा, ठीक है? अब गूगल माय बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है ये समझना। सबसे पहले आपके बिजनेस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहता है। वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप उन कीवर्ड्स को लिखकर बनाओगे जिस कीवर्ड से जरूरत पड़ती है ढूंढने वाले को उस बिजनेस तक पहुंचने के लिए, तो वो कीवर्ड से वो कीवर्ड से स्टफ हुआ आप एक डिस्क्रिप्शन बनाओ। वो डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आपको गूगल माय बिजनेस में डालना है। आपका बिजनेस क्या है ये 4 लाइनों में समझाना है। वो 4 लाइनों में वो कीवर्ड्स भी होने चाहिए जो आपके बिजनेस के बारे में ढूंढता हुआ कोई सर्च करेगा, है ना? सबसे पहले आपको वो डिस्क्रिप्शन डालना है। वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके बाद और क्या चीजों की जरूरत होती है? किससे कांटेक्ट करें, तो वो कांटेक्ट नंबर डालना है। उसके बाद किस चीज की जरूरत होती है? एड्रेस की। एड्रेस डालने के साथ साथ आपको उसको गूगल माय मैप्स पर या गूगल मैप्स पर भी लोकेट करने का वो ऑप्शन देगा, आपको वहीं पर लोकेट कर देना है। तो आपका बिजनेस ऑलरेडी उस गूगल मैप से आ जाएगा जिस मैप को देखते हुए अधिकतर लोग सड़कों पर चल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है? वहां पर आपका एड्रेस भी आ गया। अब उसमें एक ऑप्शन है जो बताएगा आपका बिजनेस कितनी देर से कितनी देर तक खुला रहता है, आपकी शॉप, आपका ऑफिस कब से कब देर तक खुला रहता है। तो इससे जो कोई भी सर्च करेगा उसको पता पड़ जाएगा कि कौन से आवर्स में हमें जाना है इस जगह पर। वेदर इट इज अ रेस्टोरेंट, वेदर इट इज अ ऑफिस, वेदर इट इज अ शॉप, यू कैन डू दीज थिंग्स विथ इट, ठीक है? उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, उन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बनाने के लिए एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे दे रखा है जिसमें आप जाओगे वो आगे 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 आप करके आपको पूरा प्रोसेस बताएगा और आप आसानी से अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दिए, आप और पिक्चर्स भी डाल सकते हो अपनी बिजनेस से जुड़ी हुई। उस पिक्चर्स में आप अपने टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप डिलीवरीज, रिव्यूज सब बता सकते हो। वहीं पर आपके कस्टमर्स आपको रिव्यू भी कर सकते हैं, तो जो भी आपके लॉयल कस्टमर्स हैं आप उनको उसमें भेज सकते हो कि हमें रिव्यू करो, ठीक है? उसी में आप और भी चीजें लगातार अपडेट कर सकते हो। ये जो मैंने चीजें बताई इनके अलावा भी यहाँ और भी कई सारी चीजें होती रहती है, उनको भी आप अपडेट कर सकते हो। टाइम बाय टाइम जैसे जैसे आप गूगल माय बिजनेस को अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली गूगल में वो चीज अपडेट हो जाएगी, राइट? अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? वो फायदा होता है लोकल एसईओ का। अब ये लोकल एसईओ क्या है ये समझना। लोकल एसईओ क्या है कि अभी हम कहां खड़े हैं और हम जब पूछ रहे हैं बार्बर शॉप नियर मी, हमें आज सलोन जाना है, हम लिख रहे हैं सलोन नियर मी, ठीक है? तो आसपास के सलोन आ जाए तो हमने गूगल माय बिजनेस में अपना बिजनेस लोकेट कर रखा है, ठीक है? तो वो आसपास लोकेट हो रखा है, आपने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है कि आप सलोन सर्विसेज देते हैं,
ठीक है, कब से कब तक ओपन कर रखे आपने लिखा है। अब जब भी कोई सर्च करेगा और आपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने पिक्चर्स में हर जगह पर कुछ ना कुछ लिखने की फैसिलिटी होती है, उस सबको अगर आपने एसईओ इनेबल्ड रखा, वो कीवर्ड्स डाले जो कीवर्ड्स लोग सर्च करने में लिखेंगे, तो आपको वो रैंक कर देगा। ठीक है, अब जब आपने सर्च किया बार्बर शॉप नियर मी और सैलून नियर मी, तो वो आपको दिखाएगा और इससे आपको लोकल कस्टमर सारे मिल जाएंगे। तो लोकल एसईओ में ये बहुत हेल्प करता है, उन बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता है जो वेबसाइट के लिए पैसा नहीं देना चाहते। आप सबको समझना होगा कि भाई बहुत आसान हो चुका है गूगल, बहुत आसान, वो खुद बताता है आपको क्या 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 करना है। आपको बस यहां तक पहुंचना है, अपने जीमेल आईडी के पास के 9 बिंदु से पहुंचोगे, गूगल माय बिजनेस में जाओगे, सारी चीजें अपडेट करोगे, आपको लगेगा 1 या 2 दिन, करो उसको अपडेट करने के बाद में आप दिन महीने का कोई ऐसा दिन बना लो जिसमें आपको उसको रेगुलरली अपडेट करना है, वो कर दिया। फिर आपको एक प्रोसेस अपनाना है उस पर रिव्यूज लेने के लिए, रिव्यूज ले लिए, तो जितने अच्छे रिव्यूज होंगे, पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, गूगल आपको उतना ऊपर रैंक करेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट से लेकर पिक्चर्स से लेकर सब में कुछ ना कुछ लिखने का मौका मिल रहा है। आपने अच्छा लिखा, कीवर्ड रिच लिखा, तो आपका एसईओ उसने और अच्छा कर दिया। ये एसईओ और अच्छा हो गया तो गूगल पे आपकी रैंकिंग और अच्छी हो गई। अब आप गूगल माय बिजनेस को अगर बहुत तरीके से चलाते हैं, तो जो वेबसाइट का सेक्शन आपके लिए करता है उतना नहीं तो उससे बहुत हद तक सिमिलर तो कर ही देगा, है ना। और उसको जितना रेगुलरली अपडेट करते जाओगे, आप जितना अच्छी रैंक पाती जाओगे गूगल पर। ठीक है, नाउ अब जो आपको प्रोडक्ट्स अपडेट करने हैं, आपको जो पिक्चर्स अपडेट करनी है, यूज कैनवा फॉर इट। आप उसमें बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को दिखाओ। उसके लिए इफ यू वांट टू हायर अ डिजाइनर, यू कैन हायर दैट, बट कैनवा भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप उसे भी सीख सकते हो। हम अपने आने वाले वीडियोस और आने वाली सीरीज में वो चीजें भी बताएंगे। ठीक है, तो गूगल माय बिजनेस का ये एक इंट्रोडक्शन था, आगे हम इसे करके भी देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ आप थोड़ा सा इस पे हैंड्स ऑन होइए, जाकर देखिए दैट हाउ मेनी थिंग्स आर देयर फॉर यू। जब आप गूगल के टॉप राइट में ये 9 बिंदु देखते हैं, तब कितनी सारी चीजें आपके लिए ये पहचानिए। अब अगर आप इस गूगल माय बिजनेस में बहुत ही अच्छे वीडियोस भी डालते हैं, जिसके लिए भी स्पेस है, जो आपके प्रोडक्ट को समझा सके, जो आपके बिजनेस को समझा सके, तो जब भी आपके अच्छे एसईओ से कोई पहुंचेगा आप तक, वो वीडियोस को देखकर आपके बारे में सब कुछ जान लेगा। अब इससे क्या होगा, दो चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग की, दो टर्मिनोलॉजीज है, उनको भी समझना आप। एक टर्मिनोलॉजी है लीड्स और दूसरी है कन्वर्जन। लीड्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितनी इंक्वायरीज आई या हमारे पास कितने लोगों ने रीच किया। कन्वर्जन का मतलब होता है वो सेल्स में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने हमसे कुछ परचेस कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, अक्सर जो फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स से आते, वो लीड्स होती हैं। उन्होंने इंक्वायरी की, एक ग्राफिक देखकर जो आ रहा है, उन्होंने इंक्वायरी की और वो इंक्वायरी पर हमने टेलीकॉलर बिठाया, टेलीकॉलर से वो कन्वर्ट हुए नहीं हुए, तो वो 5-10% कन्वर्जन का लेवल रहता है। लेकिन चाहे वो फेसबुक ऐड हो या वो गूगल माय बिजनेस हो, जो लीड आ रही है उसको अगर आप पूरा वीडियो दिखा देते हो और वो वीडियो प्रोफेशनली बना हुआ है, तो होता क्या है कि वो आधा कन्विंस वहीं पर हो जाता है। पिक्चर देखने का डिसीजन कब लेते हो, जब ट्रेलर अच्छा होता है। तो वो ट्रेलर आपने दिखा दिया और वहां पर एक्सप्लेनर वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया, तो उन्हें चीज समझ में आ गई। अब वो लीड जो है वो हाईली कन्वर्टेबल बन जाएगी और आपके पास आएगी, तब तक वो हो सकता है सीधा नेगोशिएशन के लेवल पर ही आए। तो इसलिए गूगल माय बिजनेस खुद कीजिए, फोटोज अपडेट करने के लिए, प्रोडक्ट्स अपडेट करने के लिए कैनवा का यूज कीजिए और वीडियो जो है वो प्रोफेशनली बनवाकर आप समझाइए सारे लोगों को कि आपका बिजनेस क्या है, काम क्या करता है, कैसे आपने पास्ट में अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे रखी है। ये सारे काम जब आप करोगे तो आसानी से कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसलिए हर बिजनेसमैन को जरूरी है गूगल की शक्ति समझे, गूगल माय बिजनेस को आज ही अपडेट करें। तो हैंड्स ऑन कीजिए, आने वाले वीडियोस में हम और भी इसको डीप में देखेंगे।